अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स प्लान्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मींस अपने चार्जेस को रिवाइज कर रहे। टोटल 9 तरह के चार्जेस रिवाइज किए हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो गया होगा आप मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी इस तरीके का रिवीजन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सिस बैंक सेविंग एंड सैलरी अकाउंट। इसका अपडेट यहाँ पर 29 मई को मुझे मिला है और ये नोटिफिकेशन जारी बैंक की तरफ से 28 मई को किया गया। ऐसे में हर मंथली अपडेट्स वाले वीडियोस बनाते रहता हूँ बैंक से रिलेटेड कि आपको यहाँ पर कोई अपडेट्स या चेंजेस या चार्जेस से रिलेटेड कोई अपडेट्स आए तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म पहले कर दूँ। तो पिछले वीडियो में इन्फॉर्म नहीं कर पाया था क्योंकि अपडेट्स मैंने वीडियोस पहले ही बना दिए थे। ये जो नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से आया वो लेट से थोड़ा आया है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे पिछले वीडियो में कि एक्सिस बैंक की तरफ से भी चेंजेस हुए हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा क्या आपको इफेक्ट करने वाला अगर आप सेविंग अकाउंट सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक का है। तो टोटल 9 तरह के चार्जेस में अब रिवाइज किया गया। 1 बाय 1 करके सारी चीजें समझते हैं क्या चीजें आपको इफेक्ट करने वाली, कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर बढ़ाए गए। तो यहाँ पर जैसे ही नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में चीजें दिख जाएगी। 9 तरह के चार्जेस यहाँ पर दिखेंगे आपको, 9 कॉलम बनाए गए। पहला जो है यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस के रिलेटेड है, जो कि एग्जिस्टिंग फीस था सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के लिए अलग अलग कैटेगराइज था, लेकिन अब इसे रिवाइज कर एक ही कर दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं पहले यहाँ पर जो प्राइम मेंबर थे उनके लिए प्राइम अकाउंट जो टाइप ऑफ अकाउंट था वो खोलने के लिए 15,000 एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करना होता था या फिर 1 लाख का टर्म डिपॉजिट कराना, दोनों में से कोई भी कराते थे। तो यहाँ पर ये चार्जेस पहले थे। इसे रिवाइज करके क्या किया गया है जो है कि 25,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा या 1 लाख का टर्म डिपॉजिट, मीन्स यहाँ पर 10,000 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया गया एवरेज मंथली बैलेंस में अगर प्राइम अकाउंट आप खोलना चाहते हैं। वही सेम चीज़ लिबर्टी अकाउंट के लिए थी। लिबर्टी में क्या था 15,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता था या फिर यहाँ 25,000 का स्पेंडिंग करते थे अकाउंट बैलेंस मेंटेन हो जाता था। अब रिवाइज करके क्या गया उसे भी लिबर्टी को भी 25,000 ये कर दिया गया, जो एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपये, 25,000 स्पेंडिंग भी मंथ्स के अंदर कर देते हैं तो वो यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस अपडेट हो जाता है। ये चार्जेस जो है 1 जून से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, मीन्स अगले मंथ से ही जो मंथ में आप वीडियोस देख रहे हैं उसी में एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सेम कैटेगरीज थी, उसी में रूरल के लिए अलग किया गया था 15,000 रुपये QAB बैलेंस लगता था, प्राइम के लिए लिबर्टी के लिए 15,000, लेकिन वो सारे मर्ज करके अब एक ही कर दिए गए। मीन्स रिवाइज जो किया गया उसमें 25,000 रुपये ही मेंटेन करना पड़ेगा। आप सेमी अर्बन एरियाज में आते हैं या फिर रूरल में ही आते हैं, आपको यहाँ पर 25,000 रुपीज़ ही मेंटेन करना पड़ेगा लिबर्टी और प्राइम अकाउंट जो आपका होगा। दूसरा चेंजेस यहाँ पर देखेंगे मंथली सर्विस फी जो यहाँ पर नन मेंटेनेंस के चार्जेस कटते हैं, कॉन्सुलेटेड चार्जेस करके आपको यहाँ पर आते हैं। अगर अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते उसके लिए चार्जेस उसको रिवाइज किया गया है। जो अकाउंट वेरिएंट है वो भी प्राइम और लिबर्टी और इजी इक्विवेलेंट यहाँ पर कृषि फार्मर सीनियर प्रिविलेज जो प्रीमियम सेगमेंट के अकाउंट है उसमें ये एप्लीकेबल किया गया। बाकी जो नॉर्मल पहले चार्जेस रजिस्टरिंग थे वो एप्लीकेबल ही होंगे। तो यहाँ पर क्या था पहले 75 रुपीज़ मिनिमम चार्जेस लिए जाते थे अगर आपका अकाउंट बैलेंस लो होता था, मीन्स आपको 25,000 मेंटेन करने, आपने 22,000 ही मेंटेन किया, 23,000 ही मेंटेन किया। तो यहाँ पर मिनिमम जो चार्जेस है 75 रुपीज़ वो तो कटने ही थे और उसके बाद आपका 5% का शॉर्टफॉल काउंट होता था। उसके अकॉर्डिंग 5% जितना शॉर्टफॉल आया, मीन्स आपको 25,000 मेंटेन करना, आपने 20,000 ही मेंटेन किया तो 5,000 का जो शॉर्टफॉल आया उसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाता था। 5% के हिसाब से आपसे चार्जेस कट किए जाते थे, जिसमें मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट सेट था और ये कैटेगरीज वाइज था। यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग चार्जेस थे, सेमी अर्बन के लिए अलग थे और रूरल के लिए अलग थे। अब क्या चेंजेस किया, डायरेक्टली मिनिमम चार्जेस के जो कैटेगरीज थे उसे हटा दिया गया। देख सकते हैं एग्जिस्टिंग चार्जेस में 75 रुपीज़ जो था वो मिनिमम रिमूव हो गया। अब डायरेक्टली आपको परसेंटेज लगाएगी 7.5% यहाँ पर शॉर्टफॉल के ऊपर पैसा लिया जाएगा। मीन्स आपका 5,000 रुपया आपका एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाया, 25,000 का अकाउंट है तो यहाँ पर 7.5% के हिसाब से जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर चार्जेस लिए जाएंगे। और मैक्सिमम चार्जेस भी सेट है, अगर आप जीरो बैलेंस 25,000 का अकाउंट खुला ले लेकिन यहाँ पे अकाउंट बैलेंस 10,000 5,000 मेंटेन करें, मैक्सिमम जो चार्जेस बैंक काट सकती है पर मंथ वो यहाँ पर 600 रुपये ही काट सकती है। पहले 500 रुपीज़ था, अब उसे 600 रुपये कर दिया गया जो मेट्रोज अर्बन के लिए। बाकी सेमी अर्बन रूरल के लिए सेट है 300 रुपये 250 रुपये, वो सेम चीज़ एप्लीकेबल ही रहेगी। तो ये भी चार्जेस कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 जून से, यहाँ मेंशन है देख सकते हैं। अब जो चार्जेस आगे इंक्रीज हुए हैं वो सिर्फ जितना भी 1 जुलाई से होने वाले में आने वाले मंथ से ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। जो मंथली कैश ट्रांजेक्शन फ़ी लिमिट होती है वो किसके लिए, वो भी प्राइम और लिबर्टी अकाउंट के लिए चेंजेस किया गया। देख सकते हैं जो पहले 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते थे या फिर 2 लाख रुपए, दोनों में से कोई पहले पूरे जो है मंथ्स के अंदर 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं, कैश विड्रॉवल के, कैश डिपॉजिट के, कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आप ब्रांच से करते हैं तो यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं या फिर 2 लाख रुपए जो पहले यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अब क्या रिवाइज करके कर दिया 5 ट्रांजेक्शन तो है ही है, लेकिन जो अमाउंट है उसे रिड्यूस कर दिया गया, 2 लाख के जगह 1.5 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया। मीन्स आप 1.5 लाख से ऊपर जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा या कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से जाके, उसके बाद जो यहाँ पर
1.5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तो आपको चार्जेस लिए जाएंगे। तो वो जी 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाले हैं। दूसरा है नैक के चाहे NACH वाले चार्जेस। डेबिट फेलवर अगर होता था पहले जो है अब कैटेगराइज बाई थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि पहला रिटर्न में 375 ही लगेगा, सेकेंड रिटर्न में 425 लगेगा, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। 500 रुपीज़ डायरेक्टली कटेगा, फर्स्ट हो सेकेंड हो थर्ड हो, वो भी 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। फिर ऑटो डेबिट फेलवर स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं SI चार्जेस से करते हैं, वो भी अगर फेलवर होता था पहले 200 रुपये लिए जाते थे, अब उसे 250 रुपये कर दिए गए, ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आता है ट्रांजेक्शन फ़ी। यहाँ पर जो डिपॉजिट मशीन में जाके करते हैं इसे हम लोग BANC कहते हैं। इन मशीन में ट्रांजेक्शन होते हैं, मीन्स मशीन में जाके कैश डिपॉजिट आप करते थे, उसके लिए चार्जेस पहले लिए जाते थे। 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लिए जाते थे। 5000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर होता था तो यहाँ पर ये चार्जेस दिए जाते थे। अब क्या उसमें चेंजेस थोड़ा सा किया गया जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। उसमें सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद ही यहाँ पर ये चार्जेस अब लगने लगेंगे। यहाँ पर आपको 5000 का एक्सीडिंग लिमिट तो रहेगा ही, साथ साथ यहाँ पर सेकेंड ट्रांजेक्शन का भी लिमिट यहाँ पर सेट कर दिया गया। तो जो पहले पुर जाए उसमें आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। ये जितने भी चार्जेस यहाँ पर देख रहे हैं जो NACH के नीचे वाले कैटेगरीज में, वो सभी सेविंग बैंक अकाउंट पे एप्लीकेबल होंगे। ऊपर के जो 3 चार्जेस हैं वो सिर्फ लिबर्टी, प्राइम और स्पेशल अकाउंट हैं उसके लिए थे। तो ये जो चार्जेस एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं NACH के चार्जेस, ऑटो डेबिट फेलवर के चार्जेस, यहाँ पर मशीन्स डिपॉजिट मशीन के ऊपर जो चार्जेस है वो जो है सभी सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर्स के लिए एप्लीकेबल। फिजिकल स्टेटमेंट या डुप्लीकेट पासबुक के लिए पहले जो चार्जेस 75 रुपये थे, अब उसे 100 रुपीज़ कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। एडिशनल चेकबुक अगर मंगाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के लिए आप, तो पहले 2.5 रुपये पर लीव करके लिया जाता था, अब क्या है कि 4 रुपये पर लीव लिया जाएगा। तो उस हिसाब से चार्जेस इंक्रीज़ किए गए। आउटवार्ड चेक रिटर्न चार्ज, चेक रिटर्न के चार्जेस पहले 100 रुपीज़ थी, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर घटाया गया। पहले के लिए 50 रुपीज़ लिया जाएगा, सेकेंड के लिए जो 100 है वही रहेगा। तो ये चेंजेस किया गया जो 1 जुलाई से यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। बाकी जो 2 चार्जेस हैं लिबर्टी और प्राइम वाले, एवरेज मंथली बैलेंस और यहाँ पर नन मेंटेनेंस के जो चार्जेस है 1 जून से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो यही टैरिफ स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सिस बैंक ने चेंज किया, तो काफ़ी चार्जेस यहाँ पर रिवाइज किए। रेगुलर बैंक कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने टैरिफ स्ट्रक्चर प्लान चेंज करते रहते हैं, चार्जेस इंक्रीज करते रहते हैं। खासकर एक्सिस बैंक का आप देखेंगे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह चार्जेस में होते रहते हैं धीरे धीरे। तो ये चार्जेस आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चार्जेस इफेक्ट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऐसे जिनके पास सेविंग और लिबर्टी अकाउंट है और जो प्राइम अकाउंट यूज़ करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि पहले अकाउंट बैलेंस कम मेंटेन कर रहे थे, अब उनको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होगा। 15,000 की जगह डायरेक्ट अब 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा। और जो रेगुलर सेविंग अकाउंट वाले यूज़र्स हैं उनके लिए जो छोटे छोटे चार्जेस इंक्रीज़ किए गए, जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन्स वाला या फिर यहाँ पर मशीन्स के डिपॉजिट वाला, पासबुक वाला, ये सब चार्जेस इंक्रीज़ किए गए। आई होप कि इन्फॉर्मेशन अब क्लियर आपको हो गया होगा बैंक ने क्या क्या चेंजेस चार्जेस के लिए किया है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर दिख रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।